हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु विल बी योर वैलेंटाइन, रोमांटिकली आपके लाइफ में कौन आएंगे। एंड यहाँ पर क्रिस्टल ऑप्शंस हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी डेट जो है उसको ऐड कर जो होल नंबर आएंगे उससे अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल से। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। मैं थोड़ी ऑप्शन दिखा देती हूँ, मैं स्क्रीन शॉट डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1 वाइट ओपल, ओके 147 डेट ऑफ बर्थ। ग्रुप नंबर 2 258 with rose quartz heart, okay. Group number 3 369 and this is Mariam Jasper, okay. Thank you so much। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग रोमांटिकली, हु विल बी योर वैलेंटाइन। आपने यहाँ पर वाइट ओपल चूज़ की है, अगर क्रिस्टल से इंट्यूटिवली चूज़ किया है, और डेट ऑफ बर्थ 147। बर्थ डेट को ऐड कर जो होल नंबर आएंगे दिस इज़ 147। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग रोमांटिकली, आपके वैलेंटाइन कौन होने जा रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, ओके थैंक यू। चलिए देखते हैं हु विल बी योर वैलेंटाइन। दिस पर्सन ट्राइन एंड सेक्सटाइल, दिस इज सिम्बायोसिस, ओके। किसी टीम में ये पर्सन काम करते हैं, कोई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो ये पर्सन, कोई ऐसी कंपनी में जो काम करते हैं जहाँ पर मान लीजिए मैनेजर है, उसके अंडर में लोग काम वगैरह करते हैं। दिस इज़ एक टीम वर्क की एक मेंबर है पर्सन। ऐसा कोई सोलो टाइप के काम नहीं करते पर्सन। एंड या फिर आपने कभी इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड की है। ट्राइन, ओके लेट्स सी। दिस इज सैटर्न स्ट्रक्चर। ये पर्सन हो सकता है आपसे एज वाइज बहुत सीनियर है, मतलब एज वाइज वो पर्सन सीनियर है, मैच्योर पर्सन है, मतलब बहुत इमेच्योर एनर्जी लग नहीं रहा, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, समय की पाबंदी है, मतलब समय को इस्तेमाल करते हैं सही ढंग से। एंड सैटर्न एनर्जी से मुझे थोड़ी मैच्योरिटी साथ में एज डिफरेंस नज़र आ रही है। बट सैटर्न से हम पूर्व जन्म की कर्मा फल देते हैं, वो मुझे थोड़ी जैसे आप टाइम्स एज, इट्स नॉट अ न्यू पर्सन। ओके लेट्स सी, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। 9th हाउस एक्सप्लोरेशन, या ये पर्सन हो सकता है कैरियर वर्क फील्ड की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में है, ट्रांसफ़र वगैरह हुई है या फिर डिस्टेंस प्लेस में है। मुझे एक टेलीस्कोप दिखाई दे रही है चारों तरफ से। यस, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे, डिग्रीज़ वगैरह है इनके पास बड़ी मुझे यहाँ पर इनके लिए जैसे कोई छोटे मोटे काम नहीं करते पर्सन, मतलब जहाँ पर भी है एक लीडर, और मान लीजिए कोई पोजीशन है इनका, क्लर्क पोस्ट भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दिस इज मतलब डिग्री क्वालिफिकेशन है। दिस इज़ मिड हेवन पिनाकल। मुझे ना ये मतलब इस कार्ड को देखकर जो कुंडली के बारे में जानते, देवगण, नरगण, राक्षसगण की बात करते हैं ना हम, कभी कभी नक्षत्र के साथ जो जुड़ी होती है, कभी कभी जैसे हस्ता मान लीजिए वो देवगण है, तो कुछ ऐसे अनुराधा देवगण है, उत्तर भाद्रपदा नरगण है, तो ऐसे नक्षत्र से हम गण का भी विचार करते हैं। मुझे इस कार्ड को देखकर ना मुझे बहुत देवगण की जैसे एनर्जी, बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी, बहुत स्पिरिचुअल, एंड जहाँ जिस पर्सन की एक इनर जर्नी चल रही है, बहुत सरेंडर करने पर बिलीव करते हैं, जो चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है, मतलब फ्लेक्सिबल एनर्जी, बहुत ज़िद्दी, बहुत स्टेबन एनर्जी मुझे लग नहीं रहा, बट एज वेल एज मैच्योर पर्सन है। ओके देखते हैं, थैंक यू, कौन होंगे आपकी वैलेंटाइन। दिस इज लिटिल बिट सेक्सुअल टैरो डेक, ओके देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो जो बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं पर्सन, उनके मैसेजेस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मतलब ये आ नहीं पा रहा है, जैसे आपकी मन में क्या चल रही है इसको समझ नहीं आ रहा है। क्या आप रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं इस पर्सन को, या फिर आपने एकदम से वो वेटिंग जोन पे रखा है, कुछ ऐसे होल्डिंग जोन, जैसे पर्सन श्योर नहीं है। बट अगर आप थोड़ी यहाँ पर पुश करते, सिग्नल देते, तो ये रेडी हो जाएंगे वेरी सून। एंड नेक्स्ट, फ्लर्ट, extend your light-hearted energy to others।
मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी एक एनर्जी एक्सचेंज की बात करे, बाद दिस इज अ फ्लर्ट। मुझे लग रही है पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं या फिर चाहते हैं फ्लर्ट करना। मतलब बहुत ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है कि बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बट समहाउ आप वो थोड़ी सीरियस होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सैटर्न एक्सप्लोरेशन, और भी थोड़ी एक कदम आगे बढ़ना। लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज फैटल इवेंट। मिले थे बट बिछड़ गए हैं समहाउ। लुक, जैसे दो हाथ मिलने ही वाले थे, थ्रेशोल्ड पॉइंट में आ चुके थे, बट नेक्स्ट ऐसा कुछ हुआ, कंप्लीटली डिटैच्ड हो गई। या दैट्स व्हाई मुझे लग रही है दिस अ पास्ट पर्सन, इट्स नॉट ए न्यू एनर्जी। ओके, या एंगेजमेंट, ओह एंगेजमेंट तय हुई थी, एकदम से क्लोज आ चुकी थी, बट दिस इज फॉर सम, मुझे नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली योर पार्टनर, योर वैलेंटाइन। हु विल बी योर वैलेंटाइन? मे बी योर हस्बैंड हो सकते, वाइफ हो सकते हैं, और फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, जिसके साथ और मतलब डेस्टिनी जुड़ी हुई है आप दोनों का। नॉर्थ नो, दिस इज स्टार एंगेजमेंट। ओके, लेट्स सी, दिस इज टूम ऑफ लव, या दिस इज 49 नंबर 13 नंबर 4 का एनर्जी है। टूम ऑफ लव, मुझे थोड़ी स्मृति मेमोरी है इस पर्सन के साथ, आपका कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी, एंड जैसे कुछ चीज़ें एकदम से, कुछ व्यूअर्स के लिए एक एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपकी बॉयफ्रेंड एक्स की एनर्जी आ रही है। लिटिल बिट मुझे फैटल इवेंट की वजह से वो डिटैच्ड हो गई थी, डिस्टेंस प्लेन में चले गए, एकदम दूर हो गए आप दोनों एक दूसरे से। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फीमेल, अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रही है, सो डेफिनेटली यू आर डिवाइन इन, बट मुझे थोड़ी डिवाइन फीमेल की एनर्जी से वाइब्स आ रही है। ये पर्सन अगर मेल भी है, ये पर्सन खुद मेल भी है, इनकी एनर्जी में इन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन मतलब बहुत सेंसिटिव है, या फिर करंट टाइम फ्रेम में वो एनर्जी बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग है। करंट टाइम फ्रेम में इन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फीमेल है, दिस इज एनर्जी। अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो दिस पर्सन इज डिवाइन फीमेल, इज़ अ वेरी प्योर। मैं इसीलिए आपको बताई थी कि मुझे देवगन मतलब बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी नज़र आ रही है, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने वाला एनर्जी है। दिस इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, थैंक यू। दिस इज़ लोनली। ओके, ओ माई गुडनेस, लुक इट्स ओवर, नो चांस। मतलब किसी ने एक पर्सन ने तो रिजेक्ट किया है इसको, एंड इसमें कोई चांस किसी मतलब आपको या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि और आगे कुछ होगा नहीं। शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आपको लग रहा है वो मूव ऑन कर चुका है। इट्स ओवर, नो चांस, एंड दिस इज़ डिवाइन गाइडेंस। बट डिवाइन का तो जब मर्जी हो, उनका कुछ प्लान है तो फिर तो मिलना ही है अगेन, एक रिबर्थ रिजरेक्शन। पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर वर्क फील्ड की वजह से हो सकता है पर्सन डिस्टेंस प्लेस में, बिकॉज लोनली, डिटैच होने के बावजूद भी बहुत खुश नहीं है पर्सन। इनको लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके, इट्स ओवर, नो चांस। बट कंटिन्यूसली इनको जैसे वो साइन मिल रही है, या फिर आपको मिल रही है कि अभी भी कुछ परसेंट जैसे बचा है। वो कहते हैं कि आग बुझने वाला है, अचानक से कुछ ऐसे चमत्कार हो गए, या फिर आप थोड़ी घी डाल दे तो वो फिर से जल उठती हैं, फिर से एक सेकंड इनिंग्स, एक सेकंड चांस मिलना। तो मुझे यहाँ पर एक सेकंड चांस नज़र आ रही है, कोई लेना चाहता है, सेकंड चांस चाहते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। ये पर्सन हो सकता है इंजीनियर हो, एमबीए करने के बाद कोई कंपनी में जॉब वगैरह कर रहा है पर्सन, किसी टीम में काम करता है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसे मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में है, कोई टीम में काम करता है जहाँ पर अकेला सोलो काम नहीं करना पड़ता, टीम में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। या फिर सिम्बायोसिस, एक साथ आपने कभी पढ़ाई की है, मतलब टाइम आपने स्पेंड की है इनके साथ। सेल्फ लव, आई हैव टू बी इन लव विथ माई सेल्फ टू लव यू, चूजिंग सेल्फ टेम्पररी ब्रेक, मी टाइम, सेल्फ केयर, डिटॉक्सिफाई। इनका डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, एंड ये पर्सन थोड़ी कैरियर फाइनेंस ओरिएंटेड भी मुझे नज़र आ रही है, पास्ट में रहा है। Next, I had enough articles. I'm scared. I'm not enough for you. You might leave me for someone. Insecurities, doubt, lack of self love. मैं आपको पहले बोल रही थी, ये पर्सन बहुत इनसिक्योर, इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे दूसरे किसी पर्सन के लिए। ओके, देखते हैं। दिस इज़ रेड फ्लैग्स। डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ हाँ ना तो डेफिनेटली हुई है, मुझे हाँ तो लग नहीं रहा, कुछ नो, कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी कनेक्शन। आई ऑलवेज एंड अप रिटर्निंग टू यू, बट विल यू एक्सेप्ट मी। ये पर्सन पूछ रहा है क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। मैं जैसे
मतलब एक माफ़ी मांगने की भी एनर्जी आ रही है कि इन्होंने जैसे मूव ऑन करके चले गए थे, वक्त हो चुके थे, बट अगेन वो रिटर्न करना चाहते हैं। It's a past energy. And pip, I stalk you on social media a lot. I miss you. I want you. Stalker. This is your stalker. This is your secret admirer from distance. From distant love, from distance. You know, missing someone from a long distance. Urge to connect. But scared of rejection. एक कार्ड आ चुकी है, scared of rejection, regrets feelings हो रही है, एक jealous भी है कि आप दूसरे किसी पर्सन के साथ शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप उनके साथ मैरिज वगैरह करेंगे, कुछ ऐसी दिक्कत। बट एक पर्सन स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया में। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू सो मच स्पीकर। दिस इज लिटिल बिट सेक्सुअल थर्ड मैं थोड़ी एंड में देखूँगी इसको। ओके, देखते हैं हु इज़ कमिंग। दिस इज आर्मिन। मैं आपको बोल रही थी पर्सन आपकी फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया यहाँ पर आप अवेलेबल है, आई डोंट नो, बट ये यहाँ पर एक मेल पर्सन लंठन लेकर वो इस किसी फीमेल की पिक को देख रहा है। यहाँ पर कम्प्लीटली स्टक एनर्जी। ये पर्सन डायरी वगैरह लिखते हैं ये, या फिर कुछ मेमोरी है आपकी, ये लिखते हैं पर्सन डेली बेसिस में। क्या वो होता है ना कि लव लेटर चैनल करना, ये देखते हैं माय डियर, डेली बेसिस में देखते हैं। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स। कोई अलविदा कहकर जा रही है, या दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर डिस्टेंस प्लेस में है ये पर्सन, अभी आसपास नहीं है, करंट लोकेशन आपसे दूर है। दिस इज ओ वाव, लुक दिस इज मून, एंड बहुत ही एक केयरिंग कनेक्शन नज़र आ रही, पेट नज़र आ रही है, बहुत टाइटली हग कर रही है यहाँ पर। एंड ये एनर्जी बहुत स्वीट, वो फुल मून बैकग्राउंड में है, एक सच में एक फिल्मी एनर्जी इस कार्ड में है। इट्स अ वेरी स्वीट रोमांटिक एनर्जी। एंड मुझे थोड़ी कैंसर एनर्जी की वाइब्स आ रही है, थोड़ी कैंसर, पाइसेस कैंसर, एंड कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज़ 2 ऑफ शॉर्ट्स। मैं आपको पहले ही बोल रही थी पर्सन श्योर नहीं हो पा रही, बहुत डाउट है एंड बहुत कंफ्यूज्ड है, करे क्या, मतलब नेक्स्ट स्टेप उठाए या नहीं, मतलब ये बहुत इनको डाउट हो रही है क्या करें, नेक्स्ट एक्शन अगर लेते भी है आप किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज़ लोग दिस इज 2 ऑफ कप्स। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है दिस विल बी योर फ्यूचर डिवाइन काउंटर पार्ट। दिस इज 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, एंड दोनों ही मार्क्स की एनर्जी, दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा है यहाँ पर, दोनों में ही अभी भी वो स्ट्रेंज बॉन्ड है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, नंबर 14। ओके, दिस इज ट्रस्ट कार्ड। ओके, यहाँ पर एक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है, दिस बर्थ टाइप है यार, दिस लिब्रा एनर्जी एंड द ट्रस्ट, नंबर 14। मतलब इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रति वो ट्रस्ट नहीं है। एंड मुझे एक फ़ोन कॉल दिखाई दे रही है, फ़ोन कॉल, जैसे वो फ़ोन पे बात करना चाहेंगे, वीडियो कॉल, फ़ोन पे बात करना चाहेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड या दिस इज द डिस्कवरी, नंबर 10, लियो। दिस वेरी पैशनेट कनेक्शन, दिस वेरी वेरी पैशनेट कनेक्शन, डिस्कवरी नंबर 10। आप दोनों के बीच कुछ साइकिल चल रही थी, वो ख़त्म होने जा रही है, नाव घुमा फिरा कर एक कनेक्शन फिर से रिवर्ट हो रही है, एक रिजरेक्शन हो रही है। डिस्कवरी का मतलब है फिर से नई कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आना, नई तरह से एक दूसरे को जानना, पहचानना। इट इज़ वेरी पैशनेट बिकॉज ऑफ लियो एनर्जी। ये पर्सन के देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, क्या मैसेजेस आपके पर्सन देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बट दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली, मतलब अभी बहुत जैसे कोई नहीं है साथ में इनका, एकदम से पूरे सिंगल मोड इनकी चल रही है, जैसे बोर्ड हो रही है लाइफ में। यानी ये काफ़ी ज़्यादा आपको याद करते हैं। दिस मून एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स, कन्फ्यूज्ड है, ये सोचते हैं आपको लेकर, खासकर मून इज नाइट टाइम फ्रेम। ओके, लेट्स सी। दिस इज 2 ऑफ कप्स, दिस इज सोलमेट कनेक्शन। ओके, थैंक यू। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेजेस, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शन।
ये एक मतलब मैं बोल रही थी नहीं, एक्शन लेंगे और नहीं लेंगे इसके बारे में इतना सेल्फ सैबोटेज इनका चल रहा है, ये खुद ही मतलब क्लियरली ये वो क्लैरिटी भी आपकी तरफ से शायद नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ओके एंड मुझे थोड़ी रिग्रेट फीलिंग्स नज़र आ रही है इनकी एनर्जी में, पास के कुछ इवेंट, कुछ एक्शन को लेकर, कुछ वर्ड्स को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर थोड़ी पश्चाताप भी है इनकी एनर्जी में। या मैं आपको बोल रही थी, मुझे एक टेलीफोन की एनर्जी दिखाई दी। आई वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू, आई वॉन्ट टू कॉल एंड टेक्स्ट यू। नेक्स्ट, यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो आप, उनकी दिल की चाबी आपके पास है एंड वो दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी, बिकॉज दिस अ वेरी ब्यूटिफुल मून एंड दिस द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, इज अ वेरी स्वीट रोमांटिक एनर्जी। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन रोमांटिकली आएंगे, हु विल बी योर वैलेंटाइन। आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ की है, साथ में 2, 5, 8। ओके, चलिए देखते हैं हु विल बी योर वैलेंटाइन। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, मैं एंड में उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखूंगी, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट हाउस अराइवल। काफ़ी शौकीन है ये पर्सन, ड्रेस अप कैसे करेंगे, थोड़ी हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, लिटिल बिट सिलेक्टिव चूज़ी पर्सन। फिगर को लेकर बहुत कंसर्न, इवन हो सकता है जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी शॉडी मुझे नज़र आ रही है। अगर मैस्कुलिन है फिर तो डेफिनेटली ये थोड़ी बॉडी मेंटेन करते हैं, बट ये खुद से आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट हाउस। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए इनका कैरियर वर्क फील्ड की वजह से आपके घर के आसपास वो रेंट पर आया हुआ है, पेइंग गेस्ट वगैरह है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। डेबिलिटेटेड डिस्कम्फर्ट, बात चार्ट में कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो सकते हैं, इनकी नीच अवस्था में आपकी हो सकती हैं, बट शुरुआती दौर में जब एक कनेक्शन आ रही है आप दोनों में एक रेड फ्लैग्स दिखाएंगे, एक दूसरे को रेड फ्लैग्स दिखाएंगे, श्योर नहीं रहेंगे आप। ओके, दिस इज 10th हाउस अथॉरिटी। मुझे मार्स की एनर्जी आ रही है, इज अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट 10th हाउस एक्चुअल में है तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, इज अ वेरी हार्ड वर्कहॉलिक टाइप पर्सन, बट इट्स अथॉरिटी। मुझे यहाँ पर मार्स की एनर्जी इसलिए लग रही है बिकॉज मार्स 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। मुझे लग रही है पर्सन जिस भी फील्ड में है एक चेयर पोजीशन में है, मान लीजिए किसी कंपनी में सर्विस मैनेजर है, किसी ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर इनके अंडर में लोग काम करते हैं। 10th हाउस अथॉरिटी फिगर है ये पर्सन, इज अ वेरी हार्ड वर्कर, फाइनेंस कैरियर ओरिएंटेड पर्सन। ओके, लेट्स सी, दिस इज 7th। ओह, दिस इज 7th हाउस रिलेशनशिप, दिस इज मैरिज हाउस, राइट। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हो सकते हैं आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो ये आपकी पार्टनर है बिजनेस की, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए हु विल बी योर वैलेंटाइन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, जिसके या फिर आपकी एंगेजमेंट तय हो चुकी है। सो दिस इज़ योर पर्सन, क्योंकि ये पर्सन मुझे थोड़ी मैरिज पार्टनर नज़र आ रही है, बहुत क्लोज मैरिज पार्टनर। मतलब शुरुआती दौर में रेड फ्लैग्स दिखाने के बावजूद भी कनेक्शन फिर से रिवाइव हो रही है, रिस्टार्ट हो रही है। ओके, देखते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस इज द 10th हाउस, कलीग, दिस इज योर कलीग, यू वर्क फील्ड, फ्रॉम योर वर्क फील्ड। ओके, दिस इज डिस्टेंट ट्रैवल। ये पर्सन को बहुत मूव करना पड़ता है, जर्नी है, या फिर ट्रांसफरेबल जॉब वगैरह है इनका मतलब इनको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ता है। ओके, दिस इज़ हैविंग गुड टाइम। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी अगर आप मैरिड हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो दिस इज़ योर एक्चुअल पार्टनर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, हैविंग गुड टाइम, जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड कर चुके, क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड की है। दिस इज कीपिंग सीक्रेट, ए लायर। वाओ, दिस इज डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये कोई मतलब बहुत क्लोज कम्युनिटी से पर्सन आ रही है जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है। इज ए लायर, सीक्रेट एडमायरर और स्टॉकर, फ्रेंड्स, कलीग, पार्टनर, फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। इस पर्सन को हो सकता है कमिटमेंट इशू है एंड विथ मेनी ऑप्शंस कंफ्यूज, परिवार वाले के और से ऑप्शंस है, बट स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं। और शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में कोई एक पर्सन हो सकते हैं रेड फ्लैग्स दिखाए, प्रोमिनेंटली हो सकते दोनों ही, या फिर कोई एक पर्सन ने मूव ऑन करके चले गए, बिकॉज इस पर्सन को कमिटमेंट इशू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सिंगल, मैं नर्सिस्ट नहीं कह रही हूँ, बट थोड़ी स्टे सिंगल, बी हैप्पी, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मैरिज बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ी भागते थे पहले, बट धीरे धीरे इनको शायद रिलेशनशिप या फिर इस कनेक्शन में वो वैल्यू समझ आ रही है। देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ओके, ओह, दिस इज
टू बर्ड्स यूनियन में आ रही है। किसी का अगर मतलब अगर एंगेजमेंट वगैरह आपकी तय हुई है, सो दिस इज़ योर पार्टनर, ये मैरिज पार्टनर है, यू नो, टू बी इन लव इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। नंबर 13, या डेफिनेटली दिस नंबर 11, हार्मनी, लव एंड पीस, दिस इज एक्चुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली की ओर से अगर घर में कोई प्रपोजल वगैरह आपकी आई है, दिस इज़ योर पर्सन, एंड ये पर्सन बहुत अटैच्ड है आपसे, यू नो, बहुत अटैच्ड, या फिर होना चाहते हैं पर्सन। ओके, नेक्स्ट दिस इज सेक्स, सेक्स 446, तो डेफिनेटली ये कोई लिव इन कनेक्शन की भी बात करी है, जैसे हमको बोल रहे थे हैविंग गुड टाइम। कुछ व्यूअर्स के लिए, बिल्कुल सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपने कभी क्वालिटी टाइम यहाँ पर मतलब या फिर लिव इन वगैरह में आप थे, सो दिस इज़ द पर्सन। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। चिल्ड्रन, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी हस्बैंड वाइफ की एनर्जी, या फिर आप सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, एंड ये चिल्ड्रन एनर्जी से मुझे वाइफ्स आ रही है। अगेन दिस इज मैरिज पार्टनर एनर्जी। अगर आप बिल्कुल सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड घर में रिश्ता वगैरह चल रही, तो इसके साथ आपके बच्चे हैं, परिवार है, मतलब फैमिली है। दिस इज़ रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। डेफिनेटली इसमें वैल्यू, इस कनेक्शन में एक्चुअल में वर्थ है, आप दोनों ही वर्दी हैं एंड एक दूसरे के लिए बने हैं। मेड इन हेवन कनेक्शन, साथ में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स, मैं आपको पहले ही बोलती, बहुत अटैच्ड है एक दूसरे से। दिस इज़ प्लेफुलनेस, या थोड़ी एक्सप्लोर करना चाहते हैं रोमांटिकली एक दूसरे को, मुझे नजर आए, खास कर पर्सन मुझे टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट अपॉन टू साइन, या डेफिनेटली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिर से यू नो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, थोड़ी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जैसे पर्सन चाहते हैं। थोड़ी देखते हैं क्या मैसेजेस चाहते हैं। थैंक यू। सोलमेट, we have a long way to go baby, be by my side and let's enjoy the ride. Soulmate, forever love, like-minded connection. This is soulmate, swan couple here. Okay, this is your soulmate my dear. Fambum, I will meet you soon but right now my family needs me. तो हो सकता था शुरुआती दौर में कुछ फैमिली ड्रामा वगैरह कुछ चली है, कुछ फैमिली इशू थी, बट स्टिल मुझे वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही, बिकॉज मेनी ऑप्शंस, कन्फ्यूजन को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं या आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। This is angel hosting, prayers are being answered. Archangel Gabriel, prayer connect to God, good changes make a wish. Gabriel इस कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। कम्युनिकेशन, मुझे थोड़ी सोशल मीडिया चिट चैट की एनर्जी आ रही है। The wall of love, I have built a wall inside my heart for you, not letting go, stuck to past heart. ये पर्सन हो सकते हैं आप दोनों के बीच कभी कैवस कन्फ्लिक्ट कोई सिचुएशन बनी थी, या फिर ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी अभी भी या फिर बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, आपके सामने बहुत हेलो आई ओके बाय बोलकर चले जा रहे थे, यू नो, बहुत नॉर्मल से रहते थे, अपनी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती थी, बट नाउ वो रेडी हो रही, बिकॉज ये कह रहे खुद आई एम योर सोलमेट। ओके, देखते हैं। कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हुई थी आप दोनों, या फिर कुछ फैमिली ड्रामा, फैमिली इशू चले थे, ये पर्सन किस करे, बट देयर इज कोई थर्ड पर्सन है जो नोटिस करे। एक बच्चे की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, यहाँ पर चिल्ड्रन कार्ड भी आया हुआ है। कोई सिंगल फादर मदर इस कनेक्शन में हो सकते हैं, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे, इनके पास ऑप्शन थे, परिवार वाले ऑप्शन दे रहे थे, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्टी हियर। दिस इज़ डेविल, या दिस इज़ द डेविल एनर्जी, एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन में शुरुआती दौर में रेड फ्लैग्स यहाँ पर स्ट्रांगली थे, कुछ एडिक्शन थी इनकी, कोडिपेंडेंसी इस रिलेशनशिप में रहा है, बहुत कुछ चला है इस रिलेशनशिप में। मुझे स्ट्रांगली वाइफ सारे शुरुआती दौर में, अगर आप सिंगल भी हैं, आप मिल रही हो इस कनेक्शन में जब एक दूसरे के साथ, एंड शुरुआती दौर में ही वो कनेक्शन फॉर्म नहीं करेंगे, थोड़ी अप्स एंड डाउन यहाँ पर स्थिति बनेंगे, एक दूसरे से आप हो सकते थोड़े बिछड़ जाए, थोड़ी दूर चले जाए, देन फिर से कनेक्शन रिवाइव करेंगे। दिस अ डेविल एनर्जी, कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच, भले ही आप सोलमेट क्यों ना हो, एक अपनी अपनी कार्मिक साइकिल है। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स छुपाता है माइंड है। दिस इज डेविल, अगेन द मार्क्स की एनर्जी में है, यहाँ पर भी एक मार्क्स आया था, सिक लायर। ओके, दिस इज लिटिल बिट एक्स की एनर्जी भी आ रही है। दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, या मुझे थोड़ी लिव इन की एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ, या फिर ये पर्सन डिवोर्स वगैरह इनकी हुई है, कोई रिलेशनशिप में पहले थे ये पर्सन, बट वो खुश नहीं थे, वो ब्रेकअप कर यू नो एक नई रिलेशनशिप की स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ यू, या डेफिनेटली दिस इज़ द कप, वाव, दिस इज़ द पेज ऑफ कप्स, ये ऑफर करना चाहते हैं माइंड यार, ये बोलना चाहते हैं, ऑफर आपको करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है, जो भी पर्सन है इनकी, या तो फिर आपके साथ, अगर आपके साथ नहीं है तो इनकी खुद की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चली है किसी रिलेशनशिप में से, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेंस, एंड ये एक बहुत गहरा एक ज़ख्म इनकी दिल में है इस कनेक्शन को लेकर, बट नाउ वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको
रोमांटिकल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। ये थोड़ी सेक्सुअल टैरो डेक है। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ पैशन लुक इस तरह से, मतलब बहुत ही एक रेस्टोरेंट में जाकर जैसे एक डेट पर कोई गया हुआ है, कैंडल लाइट डिनर हो रही है एक दूसरे के साथ। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। पैशन, आप दोनों के भी स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न की हो सकती है। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फिडिलिटी, दिस इज़ टॉरस एनर्जी। एंड कोई चला गया था, आप उनको मैनिफेस्ट कर रही हो, वो लौट कर आ रही है। वो पहले चला गया था किसी ज़रूरत में। एंड पॉमिग्रेनेट मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर जाएंगे। किसी पर्सन के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रही थी, वो वर्क कर रहा है आपके लिए। एंड ये पर्सन, ये लेडी, यहाँ पर रोज़ का टैटू बनी हुई है। ये लेडी हाथ में कुछ लेकर जैसे कुछ स्पेल वगैरह कर रही है। एंड ये पर्सन समहाउ लौटता हुआ मुझे नज़र आ रही है। दिस इज अ पास्ट पर्सन फॉर सम, एंड मे बी दिस इज़ योर सोलमेट, क्योंकि आप उसको बहुत टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे। देखते हैं क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपको। थैंक यू। आपने कभी इनके साथ वीडियो कॉल चिट-चैट में बात की है? दिस इज़ द पर्सन। आप मतलब इस मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से न्यू फ्रेश एनर्जी लग नहीं रहा। मुझे मेजॉरिटी के लिए नज़र आ रहा है आपने बात कर चुकी है, इसके साथ चिट-चैट वगैरह हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई नया पर्सन एकदम से वैलेंटाइन में आपको विश कर रहे हैं। मुझे वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। आपने बातचीत कर चुके हैं इसके साथ, एक डेट, कैंडल लाइट डिनर वगैरह हुई है। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को ले? ये क्या मैसेज है? उनके पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू किस यू। एंड लुक, यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि किस कर रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर वो एनर्जी है, आई वॉन्ट टू किस यू। थैंक यू। जैसे कोई मान नहीं रहे थे आपकी रिलेशनशिप के बीच कोई पर्सन, वो कन्विंस्ड हो जाएंगे, उनको ये मना लेंगे पर्सन। देखते हैं क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। ओके, आप उनके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दैट्स वाई फ्री फ्रॉम कमिटमेंट। तो शायद इनकी थोड़ी सेल्फ केयर चल रही थी, सेल्फ हीलिंग चल रही थी। अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाना, साथ में बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करना। पहले कुछ नेगेटिविटी, कुछ एडिक्शन वगैरह इनकी थी, एंड इनको कमिटमेंट इशू भी थी पहले। मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही है, उस पर भी वर्क चल रहा है। ऑब्सेस ओवर यू, आई ऑब्सेस ओवर यू। एंड मुझे भी एनर्जी, जैसे रिपीटेटिव मैनर में कोई मैसेज को पढ़ता है, कोई एक ही अगर कभी बातचीत हुई है उस पिक को देखता है। ओके, थैंक यू। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व इट। कुछ आप दोनों के भी जैसे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे हुई है बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट एनर्जी, कुछ ऐसी कैओस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई है। देन अगेन वो रिग्रेट फीलिंग से वो लौटना चाहते हैं पर्सन। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी हु विल बी योर वैलेंटाइन। एंड आपकी लाइफ में रोमांटिकली कौन आने जा रही है? आपने मैरियम जस्पर क्रिस्टल हार्ट चूज़ की है। ओके, विथ 369 आपके डेट ऑफ बर्थ डेट जो ऐड कर जो होल नंबर आएंगे 3, 6 और 9। लेट्स सी हु इज़ कमिंग रोमांटिकली, एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस एंड में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। हु विल बी योर वैलेंटाइन? ग्रुप नंबर 3। दिस इज जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट। सोशल मीडिया से कोई पर्सन आ रही है। दिस इज डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म से कोई पर्सन। अगर आप कोई काम काज करते हैं सोशल मीडिया में, दिस कुड बी योर क्लाइंट। क्रॉस पॉलिनेट, एंड दिस इज वेरी रोमांटिक। इससे एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेट की एनर्जी में इंटीमेसी होती है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी होती है। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एंड दोनों ही एक दूसरे के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। एक्सप्लोर करना चाहते हैं एरीज। वाओ, दिस इज़ एक्शन लेना चाहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, एंड साथ में दिस इज़ मरकरी, दिस इज़ मंगल। मतलब मंगल और मरकरी, बुध अगर एक साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब मंगल क्या है? ऊर्जा है, और मरकरी से कम्युनिकेशन,
मतलब खासकर एक युवक की एनर्जी है, तो हमेशा ही मतलब रेडी रहते हैं कमिटमेंट देने के लिए हो या फिर एक्सप्लोर करने के लिए हो। ओके, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स से पर्सन हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनालिस्ट, आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, लेट्स सी। सेकंड हाउस, रिसोर्स, इट्स अ वेरी रिच वर्ल्ड एनर्जी एंड कमिटमेंट देना चाहते हैं माय डियर। लुक, दिस इज एप्पल एंड मुझे ये क्योंकि एप्पल एकदम से हार्ट के शेप में है, दिस इज़ एक्चुअली वो जैसे कोई लक्ष्य को भेद करे, जैसे वो आपको पाना चाहते हैं, आपको पाना ही, जीतना ही मकसद है। रिसोर्सेज से भरी हुई एनर्जी, रिच वर्ल्ड फैमिली से हो सकती है, फाइनेंस सेक्टर से, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से भी ये पर्सन हो सकते हैं। सेकंड हाउस का एनर्जी है, बिजनेस कंसल्टेंट हो सकते हैं पर्सन, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं पर्सन। ओके, एंड जैसे ये पर्सन मनी को कहाँ कितना इन्वेस्ट करने पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब इनकी पूर्वजों की तरफ से इनको संपत्ति वगैरह प्राप्त होगी। दिस इज द पर्सन टॉरस। दिस इज 8th हाउस, मिस्ट्री हो सकते हैं, आपकी सीक्रेट एडमायरर, तो बहुत टाइम से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। 8th हाउस, आप दोनों के बीच कुछ साइकिल चल रही थी, दोनों के बीच अपने अपनी साइकिल भी हो सकती है, कार्मिक साइकिल, आप दोनों रिलीज़ करेंगे एंड यहाँ पर फिर से आप यूनियन पे आ रही है। बट 8th हाउस की एनर्जी, दिस पर्सन इज मिस्टीरियस पर्सन, बहुत खुले किताब के जैसे नहीं है। 8th हाउस की एनर्जी आ रही है जैसे इस कनेक्शन में रिबर्थ, थोड़ी रिजरेक्शन, इस कुड बी योर पास्ट लाइफ लवर बिकॉज ऑफ जेमिनी एंड 8th हाउस। ओके, देखते हैं। थैंक यू स्कॉर्पियन, थैंक यू। एक विची एनर्जी है इसमें, बहुत खुले की मतलब बंद ताले के जैसे हैं, चाबी से वही देंगे। द प्रेजेंट मोमेंट एंड प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट करंट टाइम फ्रेम में अगर किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है, वो पर्सन है प्रेजेंट टाइम फ्रेम में। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं इस पर्सन के साथ। दिस इज लिबरेशन, नंबर 40। दिस पर्सन इज एज वेल एज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड बहुत एजड पर्सन लग नहीं रहा मुझे। ये पर्सन स्पिरिचुअल है, इनकी घर में कोई कुल देव देवी की पूजा वगैरह होती है, ये मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ये ईश्वर पर बिलीव करने वाले पर्सन हैं, सरेंडर करना जानते हैं। दिस इज हैप्पीनेस इज टू लव। आप दोनों पर्सन दो डिफरेंट जगह पर बैठकर मैनिफेस्ट कर रही हो एक दूसरे को। दिस इज मे बी दिस इज यू, अगर आप फीमेल है, दिस इज द पर्सन एंड आप दोनों ही यूनियन को मैनिफेस्ट कर रही हैं यहाँ पर। बट कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी भी हो सकती है, बट मुझे स्ट्रांगली इनकी एनर्जी आ रही है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। थैंक यू। पहले इनकी एनर्जी कुछ डिफरेंट थे, थोड़ी नार्सिसिस्ट टाइप की भी एनर्जी मुझे पहले नज़र आ रही है, लिटिल बिट। 8th हाउस टॉरस की कम्बिनेशन आ रही है, थोड़ी अपने ऊपर ही इनका ध्यान था, फाइनेंस, करियर ओरिएंटेड। बाद में जाकर धीरे धीरे लिबरेशन, धीरे धीरे प्यार को समझना, वैल्यू को समझना, वर्थ को समझना। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी इस कनेक्शन में जो दिक्कत चल रही थी, मेन ब्लॉकेज, वो रिमूव हो रही है। देखते हैं। दिस इज कॉलिंग योर सोलमेट, मैं आपको पहले बोल रही थी, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। एक दूसरे को आप कॉल कर रही हो, एक दूसरे को कॉल करना, मैसेज सेंड करना, चैनल करना मैसेज। नेक्स्ट, दिस इज वेडिंग। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, दिस इज योर मैरिज पार्टनर फॉर सम, डेफिनेटली दिस इज योर हस्बैंड, दिस इज योर वाइफ, और मे बी दिस इज योर एक्स हस्बैंड, दिस इज योर एक्स वाइफ। बट मुझे ये मैरिज पार्टनर नज़र आ रही है। कुछ अगर आप बिल्कुल सिंगल है, ऑलरेडी किसी पर्सन से कनेक्टेड है, सो दिस इज ए मैरिज पार्टनर, शादी यहाँ पर होंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉजनिंग, बट स्टिल इस कनेक्शन में आपको रेड फ्लैग्स दिखाई देते थे शुरुआती दौर में इस पर्सन को भी, बिकॉज ये पर्सन, मैं पहले को बोलते नहीं, सब कुछ क्लैरिटी आपको खुलकर बताते नहीं है मन में क्या चल रहा है। इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट टाइप एनर्जी। ये एक्शन लेने के लिए रेडी तो रहते हैं बट एक्शन लेते नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक मार है टॉरस। 8th हाउस, जो शुरू में जो एनर्जी, वो हो सकता है शुरू में बहुत उत्साह थी, आप दोनों बातचीत की, अचानक से बहुत ठंडा पड़ गया सब कुछ एकदम से। आपको लग रहा है कि वो पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको और भी जैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और भी समझना चाहते हैं। तो इस कनेक्शन में आपको रेड फ्लैग्स दिखाई देने लगी कि ये पर्सन शायद इंटरेस्टेड नहीं है। अचानक से कोई कॉल हो, कोई टेक्स्ट हो, तो दिस टाइप ऑफ पर्सन सडन कुछ करेगा, बिकॉज मर्करी एंड मार्स। ओके, एंड 8th हाउस भी कहते हैं कि सडन मैरिज लेकर आते हैं। देखते हैं। ओके,
कौन होंगे आपके नेक्स्ट वैलेंटाइन? हैप्पी एलोन। मैं आपको थोड़ी बोल रही थी ना कि थोड़ी नार्सिसिस्ट की एनर्जी आ रही थी, एंड इस पर ये पर्सन वर्क कर रहे हैं। पर्सन हैप्पी एलोन, स्टे सिंगल, बी हैप्पी, कमिटमेंट इशू थी इनको। दिस इज़ रिवाइवल एंड रीस्टार्ट। पत्थर में भी फूल खिल रही है। तो बड़ी ऑब्स्टेकल, इनिशियल डिफ़िकल्टी थोड़ी होगी इस रिलेशनशिप में, बाद में जाकर एक कनेक्शन में वो फूल खिलेंगे, वो फिर से चीज़ें ठीक होंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। दिस इज़ लव ऑफर सेकेंड चांसेस। ये आप पहले चले गए थे, वॉकड अवे, देन जाकर कनेक्शन रिवाइवल, लव ऑफर सेकेंड चांसेस। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये पर्सन हो सकते सिंगल मदर, सिंगल फादर हैं। कुछ पर्सन 10 to 15% के लिए, या फिर आप हो सकते हैं। दिस इज़ योर सेकेंड चांस। बट बाकी पर्सन के लिए, अगर मुझे थोड़ी वाइब से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके किसी पर्सन के साथ, या फिर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया में फॉलो वगैरह करते हैं। दिस इज़ अनहेल्दी अटैचमेंट। कोई थोड़ी वर्कहॉलिक से ज़्यादा मुझे थोड़ी जैसे अल्कोहल या फिर कुछ जैसे नेगेटिव हैबिट्स वगैरह, स्मोकिंग, कुछ जैसे नेगेटिव हैबिट्स वगैरह इनके थी। एंड शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन हुई, बिकॉज 8th हाउस भी थोड़ी हिडन कुछ ऐसे चीज़ों की बात करते हैं, हिडन सीक्रेट अफेयर, कुछ ऐसे अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट। तो इस पर ये पर्सन वर्क करी है, ताकि समहाउ ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं ठीक, मैं परफेक्ट हो चुकी, मैं मैच्योर्ड हो चुकी हूँ। नेक्स्ट, दिस इज़ ओपन फॉर लव। या पहले हैप्पी अलोन एंड जो एंड हो रही है, दिस इज़ ओपन फॉर लव। तो इनके लिए इनकी लव बिलीफ सिस्टम जो है, या फिर थॉट पैटर्न जो वो चेंज हो रही है धीरे धीरे इनकी लाइफ में। देखते हैं क्या और मैसेजेस हैं। थैंक यू, माय गुडनेस। फर्स्ट कार्ड टावर, ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ 9 ऑफ शॉर्ट्स। जो एक पर्सन यहाँ पर एक पर्सन को कुछ गिफ्ट्स दे रही है, एंड हियर इज़ अ थर्ड पार्टी जो रो रही है पीछे। ओके, डेफिनेटली किसी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर जो आ रही है आपकी लाइफ में, आपको थर्ड पार्ट में पुट किया था, टावर मूवमेंट आई थी आपकी लाइफ में। दिस फर्स्ट पर्सन, एंड पर्सन फिर से लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, लौट कर वो आपके पास आ रही है यहाँ पर, बिकॉज ये पर्सन उस जगह पर खुश नहीं, बिकॉज ओपन फॉर लव, उनको समझ आ चुकी है चीज़ें। दिस इज़ ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते क्वालिटी टाइम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों मिलकर कोई जैसे सी बीच एरिया हो, कोई फॉरेस्ट एरिया जाना चाहते हैं जैसे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते कोई लेडी नहीं, यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, एंड दिस इज़ अ फीमेल लेडी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रही थी। ज़रूर नहीं है कोई ऐसी कोई लव की कोई थर्ड पार्टी कोई लवर से जुड़ी है, कोई फैमिली इशू चल रही थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कनेक्शन में एक ब्रेक मूवमेंट आई, ब्रेकअप की सिचुएशन हुई। फिर से यहाँ पर कनेक्शन कोई भागता हुआ आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, एंड दिस इज जस्टिस। ओके, इस कनेक्शन में जस्टिस मिल रही है, इस कनेक्शन को जस्टिस मिल रही है सिंपली, क्योंकि थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड दैट्स वाई द अनहेल्दी अटैचमेंट। ए पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से ही कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी फैल गई, जहर घोल दिया किसी ने। एंड इस जगह पर जस्टिस एनर्जी, मुझे थोड़ी लीगल इशू की भी एनर्जी आ रही, हो सकता है कोई एक पर्सन के लीगल इशू चली है लाइफ में, खुद की साइकिल की बात करें यहाँ पर, कर्मा। ओके, लेट्स सी। बट इसने बहुत कार्मिक पार्टनर के जैसे ट्रीट की है, पर्सन ने बहुत कार्मिक के जैसे ट्रीटमेंट इनकी नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। विंग्स ऑफ लव, बेबी यू आर द विंग्स टू माई ड्रीम्स, आई एम लकी टू हैव यू, आई थैंक माई स्टार फॉर इट। प्लेफुल केमिस्ट्री, चाइल्ड लाइक इमोशन। पहले मेच्योर थे पर्सन, एंड अभी जैसे वो ड्रीम करते हैं, आपको हो सकता है आप भी इनको ड्रीम करते हैं, ये आपके लिए साइन हो सकती है। दिस इज़ फाइनेंस एंड करियर, आई नीड टू फोकस एंड बिकमिंग समथिंग इन लाइफ बिफोर आई बिकम योर्स। ये अपने आपको प्रूव करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल। मैं आपको पहले बोल रही थी, फाइनेंस करियर इनके लिए बहुत मैटर ऑफ कंसर्न थे, बिकॉज ऑफ थॉरस। फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज़ इंपॉर्टेंट वर्ड, स्विच वर्ड फॉर हिम और हर। नेक्स्ट, दिस इज़ आई वांट टू फ्लाई फ्री, योर लव सफोकेट्स मी। डेफिनेटली इस कनेक्शन में मैं पहले बोल रही थी, एक बहुत ज़्यादा कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई थी, एंड इल्यूशन क्रिएट हुई, एक दूसरे में एक ईगो क्लैश हुई थी। आई वांट टू फ्लाई फ्री, एंड दोनों ही कनेक्शन से एक सेल्फ पेश चाहते थे, दोनों बिछड़ गए। एंड दिस इज़ फेडेड रोज, आई कैन फील माई सेल्फ स्लोली फेडिंग फ्रॉम योर माइंड, मूव ऑन, न्यू डायरेक्शन, न्यू पार्टनर। इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चले जाएंगे दूसरी किसी जगह पर, दूसरे किसी पार्टनर के साथ, आप धीरे धीरे इनको भुला देंगे। ओके, देखते हैं। दिस इज लिटिल बिट सेक्शुअल डे, देखते हैं। माई गुडनेस, सरेंडरिंग, कोई चला जा रही है, एंड सी इज क्राइंग, कोई जैसे ट्रॉली लेकर कोई दूर चला जा रही है, दूसरी जगह पर चला जा रही है। दिस इज द पर्सन, सी इज क्राइंग कंटिन्यूसली।
This is the Saturn energy, and that's why the Justice card here. And look, okay. This is choice, but आपके पास choice आ चुकी है. बट ए पर्सन अब झांक कर देख रही है यहाँ पर पीछे से. बट आपके पास अब चॉइस है. बट ए पर्सन अभी डर है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. बट आपकी जेमिनी एनर्जी, बट आपके पास वो चॉइस है माइंड हियर. ओके, लेट्स सी. थैंक यू. ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको. ग्रुप नंबर 3 की पार्टनर व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. ओके, थैंक यू. क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. वो दिखाई दे रही है फाइनेंस एंड करियर. उस पर ही बिजी थे पर्सन. योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड. योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड. ये ड्रीम करते हैं, ये फैंटासाइज करते हैं. Okay, let's see. Okay, thank you. You are beautiful. Again, you are beautiful. Okay, आप बहुत खूबसूरत हैं. I'm afraid of losing you. या मैं आपको पहले ही बोल रहे थे, डर है कि आप मूव ऑन कर चले गई है या फिर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. I've looked you up on online to see what you are up to. Okay, I've looked you up online to see what you are up to. Okay, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ऑनलाइन में देखते हैं. स्टॉकर, जैसे ऑनलाइन में स्पाई वगैरह करते हैं पर्सन. ऑनलाइन जहाँ पर आप अवेलेबल है, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हैं. मैं आपको पहले ही बोल रहे थे, सोशल मीडिया. नेक्स्ट, दिस इज़ यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी. ओके, सो ये जानते हैं कि आप वन एंड ओनली पर्सन. इनको वैल्यू समझ आ रही है रिलेशनशिप की. पहले जो नहीं मतलब कमिटमेंट इशू थे, कुछ नेगेटिव हैबिट्स थे इनकी. नेक्स्ट, दिस इज़ इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप. या मैं आपको पहले बोल रही थी, ये पर्सन बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन नेचर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको बहुत दिक्कत होते हैं. बहुत मैंने ईगो इशू भी है इनको. इनकी शैडो बहुत स्ट्रॉन्ग है. अनहेल्दी अटैचमेंट, ईगो इशू है, जेलस है, पॉजिटिव पर्सन है. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.